संगम नगरी प्रयाग और शिराज़ हिंद जौनपुर के बीच बसा एक ग्रामीण कस्बा, जिसने स्वतंत्र भारत को उसका पहला प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश को उसका वर्तमान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और एक ऐसा सांसद दिया जिसके कुत्ते तक से तत्कालीन मुख्यमंत्री हाथ मिलाया करते थे। साथ ही भारत में 5 प्रमुख इफ़को प्लांट्स में से एक यहाँ फूलपुर में भी है, जो हज़ारों और लाखों एकड़ ज़मीन को आज भी उपजाऊ बनाए हुए है। यदि हम फूलपुर के धार्मिक महत्व पर दृष्टि डालें तो ये भी कुछ कम नहीं है। कहते हैं काशी को उसका नाम वरुणा और असी नाम की 2 नदियों से मिलता है, जिनमें से वरुणा का उद्गम स्थल यहीं फूलपुर में है। ऐतिहासिक धरोहर की दृष्टि से भी फूलपुर कहीं पीछे नहीं रहता। इनमें सर्वप्रथम नाम आता है रानी तालाब का। कहा जाता है जब राजस्थान में छपनिया अकाल पड़ा और लोग दाने दाने को मोहताज हुए, तो वहाँ से सीख लेते हुए रानी साहिबा ने एक तालाब का निर्माण करवाया ताकि उनकी प्रजा को साल भर जल की आपूर्ति होती रहे। साथ ही इसके चारों किनारे पक्के घाट बनवाए, यहाँ तक कि चंदन घिसने तक की व्यवस्था की। रानी तालाब से ही थोड़ी दूर पर स्थित है रानी साहिबा की हवेली, जिसे रानी की कोठी भी कहा जाता है, जो मुगल और अंग्रेज़ शैली का सम्मिश्रण है, जिसमें कई सारे खंभे, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू के शिलालेख हैं। महल का ऊपरी भाग आज भी भली भांति बचा हुआ है, लेकिन एक बड़े हिस्से पर अवैध अतिक्रमण हो चुका है। वरुणा नदी के उद्गम स्थल मैनहल झील के किनारे पर स्थित है वरुणेश्वर महादेव, जो अवध शैली के ही मंदिरों में बनाया गया है। यानी शिखर में ही छोटे छोटे कई सारे शिखर हैं और यहाँ पे कई सारे लोग आज भी अपनी मन्नत के ध्वज लहराते हैं। मंदिर के शिखर का अंदरूनी भाग जो है वो मध्ययुगीन चित्रों से सजाया गया है, जिनमें राजस्थानी शैली दिखती है। इसके अलावा लाखोरी ईंटों से निर्मित एक शिव मंदिर है जो कि अमोलवा के ही पास है। इसमें नरसिंह भगवान की सुंदर सी मूर्ति है, जिनमें उनकी आंखें चांदी से मढ़ी गई हुई है। धरोहरों से भरपूर फूलपुर, उसके अलावा यहाँ पुरोहित जी का खंडहर है। कहा जाता है इसमें रानी गोमती के पुरोहित रहा करते थे। इतनी भारी धरोहर, इतना अच्छा इतिहास, लेकिन शायद ही किसी ने फूलपुर का नाम कभी सुना हो। इस उदासीनता का उत्तरदायी कौन है? यहाँ के नेता या यहाँ के लोग जो स्वयं इस विनाश को चाह रहे हैं? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।